अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है ये वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स। जो क्लाइमेट है ये हमने साइंस किताब से, साइंस बुक से लिया है, 7th क्लास की। चैप्टर नंबर 7 है और पेज नंबर 79। वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर क्या हुआ? वेदर मौसम को कहते हैं, क्लाइमेट आब हवा, एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट यानी कि जो ये अलग अलग किस्म के, मतलब जो ये जानवर हैं, ये अपने आप को अलग अलग क्लाइमेट्स में किस तरह अपने आप को अडाप्ट करते हैं, वहाँ किस तरह रहते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेयर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वेयर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parents insist you that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. मतलब जब आप कहीं किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आप को मतलब पैक करने के लिए कहा जाता है। या अगर बाहर आसमान में बादल हैं तो आपके वालिदैन आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने साथ अम्ब्रेला ले जाएं, है ना। या कोई भी अगर हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है तो उसके लिए भी पहले वेदर के ऊपर डिस्कस किया जाता है, वेदर के मुतल्लिक जाना जाता है, तब वो फंक्शन प्लान होता है। और इसी तरह अगर कोई गेम स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी पहले वेदर के बारे में डिस्कस किया, यानी कि वेदर देखा जाता है, मौसम कैसा है, तो फिर गेम स्टार्ट की जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई द वेदर में बी, क्यों आप मतलब क्या आपको ये वाई हैव यू ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौसम का ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? गेम पर पड़ता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, हमारे रहन सहन पर भी। मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। और हमारे मतलब रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो भी प्लान किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर of that day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. तो ये वेदर की जो डेली रिपोर्ट्स होती हैं वो किस पे हम सुनते हैं? टेलीविज़न पे, रेडियो पे, है ना, या न्यूज़पेपर्स में। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? तो क्या आप जानते हो कि ये वेदर असल में है कि? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, और ये भी पढ़ेंगे किस तरह अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स में जो ये होते हैं एनिमल्स वो होते हैं, वो किस तरह अपने आप को अडाप्ट करते हैं। अब है वेदर। वेदर क्या हुआ? Weather, the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather of that place. जो मतलब रोज़ बरोज़ के मतलब अब हमारे इसमें माहौल में क्या क्या कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल है, कितनी विंड स्पीड है, ये जानकारी मतलब पूरी हासिल करने को, ये जानने को ही क्या कहते हैं कि ये मतलब हम जब जानते हैं कि आज दिन का टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, है ना, विंड स्पीड क्या थी, तो इस पूरे को क्या कहेंगे? इस पूरे डेटा को कहेंगे कि ये वेदर है। क्या है? वेदर। इस पूरे डेटा को हम मौसम कहेंगे। जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और बाकी जैसा कि विंड स्पीड है, ये सब एलिमेंट्स हैं वेदर के। ये सब वेदर के एलिमेंट्स हैं। जो वेदर है, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रेडिक्टेड बाय द मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो वेदर रिपोर्ट्स कौन तैयार करता है? मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर। तो ये किसका डेटा कलेक्ट करते हैं? टेम्परेचर का, विंड का, है ना, ह्यूमिडिटी का। तो फिर बताते हैं कि मौसम आज का क्या था या कल कैसा होने का इम्कान है। ठीक है।
द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो मौसम होता है वो दिन ब दिन तब्दील होता रहता है या हफ्ता दर हफ्ता तब्दील होता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से, हम ऐसा भी कहते हैं टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड। आज का जो मौसम मतलब आज का मौसम बहुत इसमें नमी थी, और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, या जो पिछले हफ्ते में बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म मौसम था। The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short periods of time। ये जो मौसम है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और ये तब्दील होता रहता है बहुत कम टाइम में, यानी कि मिनटों में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है, सुबह सवेरे मतलब हम देखते हैं कि सूरज निकला होता है, अच्छी सी धूप निकल आती है, तो क्या अचानक से बादल छा जाते हैं, तो फिर अचानक से बारिश भी लग जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि तेज़ बारिश होने के बाद फिर से सूरज चमकने लग जाता है। तो ये जो वेदर है ये मतलब मिनटों के बाद भी तब्दील हो सकता है। जो वेदर है ये दिन मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किससे रिकॉर्ड किया जाता है, इसके लिए स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं जिनसे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो रेनफॉल है, रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। तो ये जो रेनफॉल है, बारिश है, ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखी जाती है, नापी जाती है, जिसको कहते हैं रेन गॉज। और ये कैसा होता है, ये इंस्ट्रूमेंट ये सिलेंडर टाइप होता है, इसके ऊपर टॉप पे इसके फनल लगी होती है और इसी में बारिश का पानी जमा होकर फिर बताया जाता है कि कितनी बारिश हुई। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। तो दिन का जो ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है, वो कब होता है, दोपहर के टाइम पे, और सबसे कम टेम्परेचर होता है सुबह के टाइम पे। इसलिए हम देखते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इंसान कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। तो जब सुबह का टाइम होता है तो तब अच्छा महसूस होता है, क्योंकि तब कम टेम्परेचर होता है। तो गर्मियों में तो हमें ज़्यादा दर्जा हरारत नहीं चाहिए, क्योंकि तब नेचुरली गर्मी होती है। तो अब हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, आज का इतना ही, कल हम वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।